हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एंड नन्नू व्लॉग। तो आज है मंडे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो हमने सोचा थोड़ा सा सामान ले आएँ, क्योंकि फिर अगले दिन से श्राद्ध शुरू हो रहे थे। तो इसलिए सोचा कि चलो बाज़ार जाना है, थोड़ा सा बेटी का भी कपड़े लाने थे। अब सर्दियाँ शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया ही था सर्दियाँ शुरू होने वाली है। तो सर्दियाँ शुरू हो रही है तो बच्चे के कपड़े लाने हैं। इसके स्कूल के जूते भी टूट गए थे, तो जूते भी लाने हैं। तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा हो रखा है इस टाइम में, एकदम बहुत अच्छा वाला मौसम होया हुआ है। तो बस हम जा रहे थे नीचे देहरादून, वहाँ से ही लाएंगे, क्योंकि हम वहीं से ही लाते हैं। यहाँ से हम लेते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा मिलता नहीं है। रेट तो बहुत हाई फाई होते हैं, पर कपड़े या कोई चीज़ लो तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास होती है। तो इसीलिए बस हम जो भी लेते हैं नीचे से ही लेते हैं। तो बस हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं, इधर लाएंगे और बैठ के हम निकलेंगे, और मैं आपको पूरे रास्ते का व्यू दिखाऊंगी। इस बार मैंने पूरा रास्ते का वीडियो बनाया है और मैं आपको दिखाऊंगी। इतना प्यारा व्यू था कि मन कर रहा था बस कैमरा उठा के बनाती ही रहूं। ज़्यादा लंबा मैंने इस बार का व्लॉग मेरा ज़्यादा अच्छा लंबा है, काफ़ी बड़ा है। नहीं, हर बार का मेरा थोड़ा छोटा ही होता था, 10-1 मिनट का होता था। पर ये जो व्लॉग है ये थोड़ा बड़ा ही है, क्योंकि व्यू ही इतना प्यारा था, मन करे जा रहा था बस बनाओ जो बनो। आते हुए भी इतना प्यारा व्यू था, बहुत ही अच्छा व्यू था। तो बस हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। एक दो जगह हमें इतना अच्छा मौसम लगा था, व्यू लगा, मैंने रुक के वहाँ पे वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो। अगर आप देखते हो मेरी तो देखना, मैंने शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे हस्बैंड का किसी का फ़ोन आ गया था, तो वो रुक गए थे। तो फिर हम भी बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी का थोड़ी 10 मिनट की दूरी पे स्कूल आएगा, तो मेरी बेटी का स्कूल आ गया। तो यहाँ ये देखिए, मेरी बेटी का स्कूल निकल चुका। तो बस यहाँ पे एक गलती हो चुकी थी, हस्बैंड ने क्या हुआ, फ़ोन भूल गए घर पे। और ये भी अच्छा हुआ कि जल्दी ही याद आ गया। घर से हम थोड़ी ही दूर निकले थे, इवन बेटी के स्कूल तक ही पहुँचे थे, और हस्बैंड को याद आ गया कि मेरा फ़ोन तो घर पे रह गया। तो बस वो मुझे छोड़ के और घर के लिए निकल गए थे फ़ोन लेने के लिए। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप किस कदर भीड़ है गाड़ियों की। ऐसे ही भीड़ लगती है, बहुत मुश्किल होता है गाड़ियाँ निकालना। तो बस आप देखते रहिए, व्लॉग एंजॉय करिए। तो बस आप देख सकते हैं, मैंने पूरे रास्ते का आपको व्यू दिखाया। रास्ते का इस बार ज़्यादा इसलिए बनाया
क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू था। मन ही नहीं कर रहा था कैमरा बंद करने का, ये मन कर रहा था बस कैमरा उठा के बस व्लॉगिंग ही करती रहूँ। बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब फ़ोन में इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो रियल में देखा तो हमारे यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा होता है। तो बस हम रास्ते से हम चल रहे थे तो हम पहुँच गए थे। आधे रास्ते में बेटी के पेट में दर्द होने लगा, उसको गैस हो रही थी, सुबह उसने कुछ खाया नहीं था तो उसको दर्द हो रहा था पेट में, तो बस वो इंजेक्शन वगैरह से डरती है। तो हमने बोला उसको दवाई दिला देंगे, तो वो रोने लगी, नहीं नहीं दवाई नहीं लेनी, दवाई नहीं, डॉक्टर के नहीं जाना। बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, तो दर्द भी हो रहा था, उसको कुछ खाने के लिए भी मना कर रही थी, पर वो डर रही थी, कह रही थी नहीं मेरा दर्द नहीं हो रहा था। हमने खाने के लिए पूछा क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो कह रही नहीं मेरा मन नहीं हो रहा। और जो बच्चा खाने के लिए मना करे, ये तो कभी खाने के लिए मना ही नहीं करती। चाट, बाहर की चीज़ों का तो बहुत शौक है मेरी बेटी को। तो बस फिर मैंने बोला, मैंने प्यार से पूछा, मैंने बेटे टमी में दर्द हो रहा, सुई नहीं लगवाऊंगी मैं, उस पर से क्लिनिक पे से दिलवा दूंगी आपको दवाई। तो इसने फिर मुझे धीरे से बताया हाँ मम्मा हो रहा है। तो फिर हमने रास्ते में गाड़ी रोकी, बाज़ार में पहुंच चुके थे हम, ऐसा नहीं है मतलब आधे रास्ते में अपने घर की तरफ। घर से तो हम नीचे बहुत उतर ही आए थे, बाज़ार के पास ही पहुँच गए थे, मतलब इस शॉप के जहाँ से हम कपड़े लेते हैं वहाँ पास ही पहुँच गए थे। तो बस वहाँ से हमने इसके लिए गैस की दवाई ली, गैस्ट्रिका करके होती है वो दवाई बच्चों को। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मेरी बेटी के फिर हमने वो दवाई ली उसको, और हमने उसको उसी टाइम वो दवाई दी। मैंने कहा अभी हम सामान लेंगे थोड़ा बहुत तो उसका थोड़ा असर हो जाएगा, तब तक पेट थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो हमने उसको वो दवाई दी, उसको उसने पिया, और पीने के बाद आधे घंटे के बाद उसको भूख लगी, तब कहने लगी मम्मा मुझे भूख लग रही है। दर्द उसका पेट का ठीक हो गया था। तो फिर हमने सोचा पहले सामान ले लें फिर इसको कुछ खिलवाएंगे। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे, पहले हमने इसके कपड़े लिए, जो जो लेने थे वो ले लिए थे, और यहाँ पे हम आ गए थे इसके स्कूल के शूज़ लेने, क्योंकि इसके स्कूल के शूज़ जो हैं आगे के टूट गए हैं। बहुत ज़्यादा दुखी करती है, बहुत चीज़ों को तोड़ती है। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे, तो बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि जो अंकल हैं शॉप के वो कहने लगे क्या कर रहे हो बेटा कैमरे से। तो वो थोड़े डर गए, या जाओ मर्जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सोचा उन्होंने। तो फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। आप समझ सकते हो गाइस कि कुछ लोग जो होते हैं तो पता नहीं कुछ गलत ही ये जो बैठे थे अंकल, तो ये मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि क्यों चला रखा है कैमरा। तो बस मैंने फिर वहीं पे बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं अंकल ऐसे ही बस। तो फिर वहाँ से उसके जस्ट सामने ये शॉप है, तो बहुत पुरानी शॉप है, आप देख सकते हो दीवारों की स्थिति। तो बहुत बचपन से मतलब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ के ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे हम आ गए। अब वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले था। एक चीज़ खाते रहो तो ना उसका टेस्ट ना ख़त्म हो जाता है, और जो कि मैं तो ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। यहाँ पे जब आती हूँ नीचे नीचे आती हूँ तभी खाती हूँ, वरना तो नहीं खा पाती। पर इस बार यहाँ के मोमोज़ में और स्प्रिंग रोल में और उसमें वेज कबाब में बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। इवन जो हमने वेज कबाब लिए थे वो तो पूरी फुल प्लेट हस्बैंड ने ऑर्डर करी थी, मैंने तो नहीं करी थी। तो उन्होंने भी नहीं खाया, पूरा भरा प्लेट हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि रत्ती भर भी टेस्ट नहीं था, मतलब बिल्कुल बेकार थे। तो आप ये देख सकते हो पूरा भरा प्लेट है, ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। एक ही पीस हस्बैंड ने चखा था, एक पीस मैंने चखा था। तो आप देख रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पे हस्बैंड कहने लगे चलो चलते हैं। तो बस हम वहाँ से चले। आगे आके हमें हस्बैंड के अंदर के अंडरवेयर बनियान लेना था, तो हम यहाँ मार्केट में आ चुके हैं अंदर। तो वहाँ से मैंने सामान लिया, वहाँ पे भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया भी है कि कुछ लोग जो है ना नहीं समझते इस चीज़ को ना, तो वो कुछ गलत ही सोचते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में आता है उनके। तो बस फिर लगने लगी थी हमको भूख, तो हम आ गए थे अपने फेवरेट वाले रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, हस्बैंड पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रुके भी क्या थे, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी इसी रेस्टोरेंट के पास ही, हमें फिर मजबूरी में रुकना पड़ा। ये देख सकते हो आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है, खूब पानी चल रहा है। सुबह अच्छी खासी धूप थी और एकदम से यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना नीचे। और जैसे ही यहाँ पे हम बस फिर हमें यहाँ मजबूरी में रुकना पड़ा। जब रुकते हैं तो कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, ऐसे फिर लोग सोचते हैं अंदर बैठ गया कुछ खा नहीं रहे। तो बस हस्बैंड ने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और बेटी के लिए ऑमलेट बनवाया था। ऑमलेट ऐसा बनाया था वो घर का खाती है, क्योंकि घर का मैं ऐसा बनाती हूँ, कम कुक करती हूँ, ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ। उन्होंने ज़्यादा कुक कर दिया था, रेड रेड हो गया था वो, थोड़ा जला जला सा, तो उसने नहीं खाया। हस्बैंड ने भी फ्राइड राइस नहीं खाया था, क्योंकि हमने दूसरे रेस्टोरेंट पे हमने मोमोज़ वगैरह खा लिए थे तो पेट भर चुका था।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बारिश हुई है। तो बस हस्बैंड फिर यहाँ आ गए थे पेट्रोल पंप पे, कहने लगे मुझे पेट्रोल डलवाना है। तो मैंने कहा ठीक है डलवा लो। तो यहाँ पे ये भैया मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉगिंग करते हो, मैंने कहा हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग अच्छे से करते हैं। तो वो खुश होने लगे, कहने लगे हमें भी शूट कर लो। तो फिर मैंने उनको पेट्रोल डालते हुए शूट कर लिया था। और जब वहाँ से हम निकले, मतलब आधा रास्ता हमने पार किया था। हम ये हमारे मसूरी में रास्ते में पड़ता है कोठाल गेट, ये सामने कोठाल गेट। यहाँ से जैसे ही मैंने एंटर करा, आपको दिखाया मैंने, आप देख सकते हो रोड बिल्कुल सूखी है। जो मतलब मैं सोच रही थी, मैंने कहा ऊपर बारिश हो रही होगी, बादल लगे हुए थे। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करी, हमने रत्ती भर भी बारिश नहीं थी, सूखा था बिल्कुल। जैसे हम सुबह में आए थे वैसे ही आप देख सकते हो, बिल्कुल सूखी रोड है। और आधे रास्ते में वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे प्यास लगी, हस्बैंड ने बोला पानी ले लो। तो फिर बेटी के भी ऑर्डर हो गया, मम्मा ये चिप्स ले आना, मम्मा ये ले आना मम्मा। तो फिर मैंने उसके लिए चिप्स लिया और पॉपकॉर्न का पैकेट लिया, ये 2 आइटम लिए। तो बस फिर यहाँ से मैंने लिया। ये आंटी भी मेरे से पूछ रही थी कि आप ब्लॉगिंग करते हो, मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो कहने लगी अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा होता है ये करना ना। एक अपनी इंसान अलग ही पहचान बनाता है, एक अपनी अलग ही पहचान होती है। सच में गाइज, मैंने इसीलिए ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है कि ताकि मेरी खुद की एक अपनी पहचान हो। इसलिए नहीं कि मतलब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, नहीं। मैं 4-5 साल से व्लॉग लोगों के देखती आ रही हूँ। और जब मैं उनका व्लॉग देखती थी तो मुझे बहुत मन होता था कि मैं भी व्लॉगिंग करूँ, मैं भी अपनी एक पहचान बनाऊँ। होता है यार, आप समझ सकते हो, अगर मेरी बात समझोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक हाउसवाइफ के लिए घर, बच्चे, हस्बैंड से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर एक अपने लिए भी एक अपने लिए जीना भी ज़रूरी होता है। तो बस मैंने सोचा बाहर ना जाके कुछ ऐसा करूं कि मैं अपना घर, हस्बैंड, बच्चे भी संभालूं और अपनी एक पहचान भी बना लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे ये व्लॉगिंग स्टार्ट शुरू कर दी थी। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। पीछे तो बिल्कुल रोशनी, मतलब अच्छा दिन हो रहा था। जैसे ही मैंने सामने कैमरा करा, ये आपको मैं भी दिखाऊंगी। ये देखो कितने तेज़ बादल, ऐसा अंधेरा हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है एकदम। इवन एक जगह तो हस्बैंड से मैंने बोला कि रोक लेना, थोड़ा सा मैं शूट करूँगी। ये देखो कितना अंधेरा हो गया और यहाँ पे देखो ये कितनी रोशनी सी है। तो यहाँ का हमारे पहाड़ों का मौसम बस ऐसा ही होता है, कहीं 2 मिनट में चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि अभी यहाँ पे धूप थी और 2 मिनट में इतनी बारिश हो जाएगी कि विश्वास भी नहीं कर पाओगे आप कि यहाँ पे इतनी धूप थी और यहाँ पे इतनी बारिश। तो बस पहुँच गए थे हम घर के आसपास ही। यहाँ से बस हमें 10 या 15 मिनट लगेगी यहाँ से घर पहुँचने में। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है गाइस, इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं बाइक से उतर के इस व्यू का ना पूरा व्लॉग बनाऊं। पर वही है ना, लेट हो जाता फिर कैसे करती, तो इसीलिए मैंने नहीं करा। एक जगह ये बिल्कुल यहाँ देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे हस्बैंड ने बोला ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने गाड़ी रुकवाई हस्बैंड से और बोल दिया, मैंने कहा थोड़ी देर रोक लो, मैं थोड़ा सा ये कैप्चर कर लूँ। तो बस सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे ही हमारा घर है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं और घर के आसपास पहुंच चुके हैं। देखिए मैं अपने घर के आसपास पहुंच चुकी हूँ। इतना प्यारा व्यू था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप बोलोगे बार बार बोल रहे हो इतना प्यारा व्यू, मेरा मन ही कर रहा था कि यही बोले जाऊँ कि बार बार इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा। इवन था ही इतना प्यारा व्यू। कभी कभी होता है ना कि किसी किसी दिन बहुत अच्छा मौसम और व्यू होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग को करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और घर आके गाइस इतनी थकान हो गई थी ना कि ये मन कर रहा था कि बस क्या ही करूँ, काम करने का भी मन नहीं होता। थोड़ी देर में बैठी, उसके बाद हस्बैंड ने बोला चाय वगैरह बना लो। तो बस यहाँ पे मैं अंदर जाऊँगी और अंदर जाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और चाय बनाने के बाद थोड़ा सा फिर मैं आराम